नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे रामलला के गर्भगृह में करोड़ों के डाके की। जी हां, रामलला के गर्भगृह में करोड़ों का डाका पड़ता रहा और राम की तिजोरी का रखवाला कैमरे पर आकर सीना ठोक कर कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जो बात एसआईटी को नहीं पता चली वो आज भारत समाचार ने निकाल ली है। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, वो किंगपिन जिनकी नाक के नीचे चढ़ावे में सबसे बड़ी हेराफेरी हुई, आज वो इतनी निर्लजता पर उतर आए कि सारा ठीकरा जो है वो चंपत राय के सिर पर फोड़ दिया। लेकिन असली खेल तो तब खुला जब राम मंदिर के सिंडिकेट में अब महाभारत शुरू हो चुकी है। संतों के भेष में मलाई खाने वालों की कुर्सी की हवस देखकर आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी शर्मिंदा हो गए होंगे। देखिए राम के खजानों को लूटने वाले इन कथावाचकों का सबसे बेशर्म चिट्ठा इस पूरी रिपोर्ट में। चढ़ावा चोरी का महापाप, ट्रस्ट का बेशर्म बिलाप, कुर्सी से चिपके कोषाध्यक्ष इस्तीफा देने से किया साफ इनकार, तिजोरी के रखवाले या घोटाले के मास्टरमाइंड गिरी पर उठे सवाल, कथावाचक का कलयुगी अवतार, निर्लज्जता की हो गई हद पार। इस पूरे कांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। चोरी, सीनाजोरी और फिर कुर्सी से चिपके रहने की बेशर्मियां आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी ने देखी हो। राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे पर करोड़ों का डाका पड़ गया, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था लहूलुहान हो गई। लेकिन इस पूरे खजाने का जो सरकारी रखवाला था यानी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, वो आज कैमरे के सामने बेशर्मी की सारी हदें पार कर गए। जिनके कार्यालय में सबसे बड़ा अनर्थ हुआ, जिसने लज्जा का त्याग कर दिया, वो कैमरे पर सीना ठोक कर कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस पूरे कांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। जो कोष में जमा हुआ उसके आय व्यय का मैं जिम्मेदार हूं और उसके बारे में किसी प्रकार की आशंका किसी को भी नहीं है। जरा इन संत की पदलोलुपता देखिए। जो बात यूपी पुलिस की एसआईटी भी नहीं खोज पाई, वो आज भारत समाचार के तीखे सवालों के जाल में खुद ब खुद बाहर आ गई। भारत समाचार के रिपोर्टर संदीप खेर ने जब पेच कसे तो स्वामी गोविंद देवगिरी ने अपनी गर्दन बचाने के लिए सारा ठीकरा चंपत राय के सिर पर फोड़ दिया। की जिम्मेदारी है, आपने ये बात खुद कही थी, मेरे पास तो चेकबुक नहीं थी, मेरे उसमें साइन नहीं होते थे और आप यहाँ पर रहते नहीं थे, तो यहाँ पे चला कौन रहा था? चंपत राय जी चला रहे थे, महासचिव के हाथ में था। अच्छा, साइन उन्हीं के हो जाते थे खाते? तो आप तो ट्रेजरार हैं, ट्रेजरार के साइन होते हैं ना। अब जो उन्होंने निश्चित किया वो हमने माना। मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं थी। आप नाराज मत होइएगा, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब आपने अपने जिम्मेदार पद का निर्वहन नहीं किया? इस पूरे कांड के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। गोविंद गिरी ने वो सच उगला है जिससे ट्रस्ट में भूकंप आ गया। गिरी का दावा है कि वो नाम के कोषाध्यक्ष थे, बैंक अकाउंट की पूरी चाबी चंपत राय की जेब में रहती थी। तो सवाल ये है स्वामी जी, अगर चंपत राय की जेब में चाबी रहती थी तो आप वहाँ क्या सिर्फ आरती उतारने के लिए बैठे थे? जब राम का धन लुट रहा था तब आपकी दिव्य दृष्टि आखिर कहाँ सो रही थी? कहते हैं जब पाप का घड़ा फूटता है तो लुटेरे आपस में ही लड़ मरते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में अब बिल्कुल यही हो रहा है। इस्तीफे का जो नाटक देश को दिखाया गया उसकी स्क्रिप्ट में अब गैंगवार शुरू हो चुका है। ट्रस्टी महेंद्र दिनन दास ने आज एक ऐसा बम फोड़ा जिसने गोविंद गिरी के सफेद चोले को तार तार कर दिया। दिनन दास का दावा है चंपत राय का इस्तीफा हमने नहीं मांगा, गोविंद गिरी ने जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया। पूरे घोटाले में गोविंद गिरी की सबसे बड़ी भूमिका है। हम बोले भाई इस्तीफा देना ठीक नहीं है। आपने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा देना ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब आपने उनके इस्तीफे का विरोध किया था? अरे भाई गलती नहीं पाई तो क्या इस्तीफा लो? फिर क्यों ले लिया इस्तीफा? हाँ। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, कहीं देना जरूरी है। कौन नहीं तैयार हुआ? और कोषाध्यक्ष। अच्छा, कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा ले लिया जबरदस्ती? तो सुना आपने, कल तक जो गोविंद गिरी सबसे बड़े किंगपिन चंपत राय को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आज पता चल रहा है कि उसी ने जबरन चंपत का इस्तीफा लिया। आखिर क्यों? क्या इसलिए ताकि चंपत राय को बलि का बकरा बनाकर असली किंगपिन गोविंद गिरी खुद अपनी कुर्सी बचा सके और खजाने पर फिर से अपनी कुंडली मार सके। एक तरफ राम के खजाने की लूट पर संतों का गैंगवार चल रहा है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में कुछ ऐसे भी मठाधीश हैं
जो इस पूरे कांड को अपने पॉलिटिकल करियर का लॉन्चिंग पैड बनाने में जुटे हुए हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य की पीड़ा सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पटक लेंगे। अगर चंपत राय जी की चोरी किसी भी जांच में 1 रुपए की पकड़ जाए कि चंपत राय चोर हैं, चंपत राय ने चोरी किया है, तो हम ये कहे हैं कि हम ये धर्म दंड जो है त्याग देंगे। और आज भी मैं अपने बयान पर कायम हूँ। चंपत राय जी दोबारा फिर से अपने पद पर आएंगे। ये बहुत गोपनीय बात मैं आपको आज ऑन कैमरे बोल दिया हूँ। और उनका जो इस्तीफा है उन्होंने अपनी स्वेच्छा से दिया है। भाई ऐसा है कि उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया कि भाई हमने जो है विश्वास अधिक कर लिया, गणना कर्मियों पर अधिक विश्वास कर लिया और उन लोगों ने धोखा दिया। वारे कलयुगी संतो, राम का मंदिर है या राजनीतिक टिकट बांटने का रोजगार दफ्तर। 500 साल की तपस्या का ऐसा मखौल इन लोगों ने उड़ाया कि आज पूरा सनातन धर्म शर्मिंदा है। गोविंद गिरी जी, आप कह रहे हैं कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन याद रखिए राम के खजाने में जो हेराफेरी हुई है वो कोई मामूली बुक कीपिंग का एरर नहीं है। वो 100 करोड़ हिंदुओं की छाती पर खंजर घोंपने जैसा पाप है। आप कोषाध्यक्ष थे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आज आप सवालों से झुंझुला रहे, भाग रहे हैं। चंपत राय पर बिल फाड़कर आप बच नहीं पाएंगे। कुर्सी के चकाचौंध ने भले ही आपकी लज्जा और मर्यादा दोनों खत्म कर दी हो, लेकिन अब देश जाग चुका है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।